हेलो दोस्तों, मैं हूं निकिता। दोस्तों, क्या आपने जिम रॉन के बारे में सुना है? जिम रॉन की लाइफ से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। एक्चुअली जिम रॉन जो थे वो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। जिम रॉन ने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की और कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज क्विट कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्हें लग रहा था कि उन्हें कॉलेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये जो उनका डिसीजन था वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब वो अपने यंग एज में थे तो काफी हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि जॉब फाइंड करने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सच में ऐसा हुआ भी, उन्हें बिना किसी कॉलेज डिग्री के जॉब मिल गई। जॉब के 3 साल बाद ही उन्होंने शादी कर ली। शादी से पहले उन्होंने अपनी वाइफ से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही उनका बेबी हो गया। उस टाइम तक उनकी एज 25 हो चुकी थी और 25 की एज में वो फुल फैमिली मैन बन चुके थे। लेकिन तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें जो $57 का पे चेक मिलता है ना, वो उससे उन प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने अपनी वाइफ से काफी यंग थे, लेकिन फिर भी खुद को काफी पीछे फील कर रहे थे। वो हर दिन इस बारे में सोचने लगे कि कैसे वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर से कॉलेज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ड्रॉप आउट होने की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटी वो मिस कर चुके थे। एक फैमिली मैन पिता बनने के बाद फिर से कॉलेज ज्वाइन करना उन्हें इतना ठीक नहीं लग रहा था, और ना तो उनके पास इतने पैसे थे कि वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। पैसा उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। पैसों को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। एक बार क्या हुआ, उनके $10 खो गए। वो उस $10 के खो जाने से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो बीमार हो गए। लेकिन उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने उन्हें काफी सपोर्ट किया और बोला कि $10 कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे वो इंसान नहीं होना चाहिए जिसके $10 खो गए, बल्कि मुझे वो इंसान होना चाहिए था जिसको $10 मिले। वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो अपनी लाइफ में चाहते तो थे कि कुछ बहुत बड़ा करें, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई एम श्योर आपने भी कभी न कभी लाइफ में ऐसा फील किया होगा जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा ही ऑथर की लाइफ में भी हो रहा था, लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक यूनिक और सक्सेसफुल आदमी आ गया। उनका नाम था अर्ल शॉफ, जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर थे, बिजनेसमैन और लाइफ कोच। जैसे ही अर्ल जिम की लाइफ में आए ना, वहीं से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होना स्टार्ट हो गई। अर्ल से मिलने के बाद जिम ने फौरन खुद को कहा कि मुझे इस इंसान के जैसा बनना है। और अर्ल को भी जिम काफी पसंद आए, क्योंकि उनके अंदर एक भूख थी लाइफ में कुछ बड़ा करने की, जो अर्ल को काफी अच्छा लगा। उसके बाद जिम ने अगले 5 साल तक अर्ल के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। बाद में अर्ल की डेथ हो गई, लेकिन जिम कहते हैं कि उन्होंने जो 5 साल अर्ल के साथ बिताए वो उनकी लाइफ के सबसे पावरफुल ईयर्स थे। अब ऐसा नहीं था कि वो इन 5 सालों में बहुत सक्सेसफुल हो गए या फिर बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी को जीने के लिए एक सही फिलॉसफी को सीख लिया था। लाइफ को अच्छे से जीने के लिए जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। लाइफ में पैसा कैसे कमाना है, खुश कैसे रहना है, ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने सीख लिए थे, जिसके बाद एट द एंड उन लेसन ने उन्हें काफी रिच और सक्सेसफुल बना दिया, जस्ट लाइक मिस्टर अर्ल। तो वो कौन सी बातें थी जिन्हें मिस्टर जिम रॉन ने अप्लाई किया और लाइफ में सब कुछ पा लिया? वही 7 स्ट्रैटेजीज आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उन्हीं की बुक 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। बुक में लेखक ने 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज दी हैं जिन्हें अगर आपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप बहुत सारा हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस पा सकते हैं। लेसन 1, राइट योर गोल्स। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे ये सब बातें सिर्फ उनके दिमाग में ही रहती हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके बजाय अपने गोल को एक कागज पर लिखें और उसमें ये भी लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर ये लिखें कि ये पैसा आप कैसे कमाएंगे। इसके बाद आप अपने पैशन या फिर टैलेंट पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख लें। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है उसी पर आधारित बिजनेस शुरू करने का गोल बनाएं। जब सब कुछ आप कागज पर लिख लेंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। आपको ब्रेन उसके लिए आपको मोटिवेट करेगा। लेसन नंबर 2, गेन नॉलेज। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए। अगर अभी आपके पास गोल प्राप्त करने के लिए उचित नॉलेज नहीं है तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि आपको ब्लॉगर बनना है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी आप इस तरह का नॉलेज ले सकते हैं। लेसन नंबर 3, टेक एक्शन।
लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और कुछ भी ना करें। ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा। लेसन नंबर 4, मैनेज योर मनी। अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना घर का खाना खा सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक भी होगा और बहुत ही कम खर्च होगा। तो इसी तरह से देखिए कि आप वो कौन से एक्स्ट्रा खर्च हैं जिनमें कटौती कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड या फिर SIP कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आप वेल्दी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी कर कर वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये गलत है। आपको ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वो देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इत्यादि बनते हैं जो समाज के लिए बहुत काम आते हैं। इसलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। कभी भी इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है और कोई भी आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की एंजाइटी से भी आप मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे। फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और अगर आपको पेनल्टी लग गई तो सारा पैसा तो वैसे भी चला जाएगा। लेसन नंबर 5, मैनेज योर टाइम। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखें। लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7-8 बजे ही उठते हैं। ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास भी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप हमारी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जो लाइफ चेंजिंग, मोटिवेशनल और सक्सेस रिलेटेड होती हैं। आप इन सब बुक्स को एक्सरसाइज करते वक्त या फिर वॉक जाते वक्त भी सुन सकते हैं। इससे आपके एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। लेसन नंबर 6, लिव इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हमारी सफलता में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी ढूंढो। ये भी कह देंगे कि पैसा तो सब बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ना तो घर है, ना शिक्षा है, ना पर्याप्त भोजन है। ऐसे लोगों को क्या पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को शराब और जुआ आदि में उड़ा रहे हो तो पैसा खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हैं तो वो पैसा बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं है, बल्कि उसके इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसों को बुरा बोलोगे तो वो आपसे दूर जाने लगेगा, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, जो कहता है कि जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोले, तभी वो चीज आपकी तरफ आएगी। लेसन नंबर 7, लीव अ बैलेंस्ड लाइफ। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज्यादा पैसे से आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजें खरीद सकते हैं, साथ ही उसका 1% चैरिटी और टैक्स भी देना चाहिए। इससे आप अपने और समाज की सहायता कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प कर देते हैं, इसलिए हमेशा हेल्पफुल बने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस लिख दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में नो लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।